शिवानी और आप देख रहे हैं बीजापुर एक्सप्रेस। चलते हैं खबरों की ओर। ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹೋರಾಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಒಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಜನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈಗ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಜನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಳವಳಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಒಟ್ಟಿನಾರೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಯವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ರಮ್ ಆಶಾಳ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆಡಿನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಯಾಜ್ ಗಲಾದಿಗೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ। ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಯವರು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಯವರು ಈ ಜನಾರೋಗ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ। जो यहाँ विजयपुरा में सरकार, खासकर कर्नाटका सरकार जो करने जा रही है, और पिछले 1 महीने से सरकार ने एक निर्णय लिया कि कर्नाटका के 9 जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं उसको प्राइवेट को एक तरीके से सेल कर रही है। इसको सरकार पीपीपी मॉडल बोल रही है, बट ये एक तरीके से सेल है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सारे लैंड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग्स को, स्टाफ को, सब कुछ वो प्राइवेट्स को हैंड ओवर करने जा रही है, और मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पे, और मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स का वो बोल रहे हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत जब आपने सबने देखा था कि जब कोविड-19 आया था तो लेबर का इशू और हेल्थ का इशू सबसे फोर फ्रंट में था। तो कोविड के समय में पूरे देश में ये पूरी हलचल चल रही थी कि लोग पब्लिक हॉस्पिटल्स को बचा रहे थे, पब्लिक हॉस्पिटल फोर फ्रंट में था। लेकिन नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल लिया 2019 से, उनका चल रहा था 20 में, और उन्होंने बोला कि इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पे पीपीपी के लिए सौंप दिया जाए। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध किया था उस समय में, कई सारे बाद में, फिर 20 में, 21 में। तो नीति आयोग का जो प्रपोजल है, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2017 का ये 28 सितंबर 2017 का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रपोजल है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि जितने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उसको डी इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, प्राइवेट को देने के लिए बिडिंग का उन्होंने सर्कुलर जारी किया। इसके अंतर्गत जो भी पब्लिक एसेट्स है, चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ये जो पब्लिक एसेट है इसको ये प्राइवेट को देने का चल रहा है। ये सारा एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में और पूरे देश में कहीं सक्सेस नहीं है। पूरी दुनिया ने कोविड से ये सीखा है कि पब्लिक हॉस्पिटल को मजबूत करना है, मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करना है। ये 2016 में कर्नाटका में एक आरोग्य बंधु स्कीम सरकार ने लाई थी, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को उन्होंने प्राइवेट को दिया था। सरकार ने 3 साल बाद जब रिवोल्यूशन किया तो समझ में आया कि पब्लिक हॉस्पिटल जो बेटर चल रही है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उससे न सीख के ये 9 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को जो ये प्राइवेट को दे रहे हैं, 2023 में भी इन्होंने कोशिश की थी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट दे रहे थे। अब तो पूरा एसेट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी तरीके की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स को उन्होंने 260 करोड़ में, मध्य प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 260 करोड़ का उन्होंने रेट लगाया था। 260 करोड़ रुपए में पूरा हॉस्पिटल का फाइनेंस, बिल्डिंग, डिजाइन, ट्रांसफर, ऑपरेट और यूटिलाइजेशन ये देने की कोशिश की थी। हम लोगों ने वहाँ पूरा कैंपेन चलाया कि सरकारी अस्पताल सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, और मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ ये पूरी जो कर्नाटका सरकार अभी बोल रही है कि हम गरीबों की सरकार हैं, और केंद्र सरकार के दबाव में सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार किस दबाव में सरकार है कि आप ये करने चाह रहे हैं। नीति आयोग के प्रपोजल, सरकार का अपना संसाधन है, और हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया है कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट।
जब हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट को अपना हॉस्पिटल मैनेज करने की जगह उसको हैंडओवर क्यों कर रही है? 150 एकर्स लैंड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, आपको पता है, तो ये 25 एकर्स बाकी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जमीन दे रही है। 125 एकर्स क्या होगा, उसका क्या फैसिलिटीज होगी, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई असेसमेंट पब्लिक में सरकार नहीं ला रही है। तो ये पूरा जो हैंडओवर है ये लोगों के लिए पूरी तरीके से खिलाफ है। यहाँ निजीकरण न करके हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकारीकरण किया जाए। कल ही मैं पढ़ रहा था कि बीजेपी के एमपी ने आके स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार का घोषणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन पे, और वो बता रहे हैं कि कर्नाटका में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। दूसरी तरफ वही ये प्रपोजल दे रहे हैं स्टेट को कि आप हैंडओवर कर रहे हैं। तो नारी स्वस्थ कैसे होगी जब आपका अस्पताल ही आपसे छूट जाएगा, मेडिकल एजुकेशन ही आपसे छूटेगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम कोलैप्स सिस्टम, एक फेल्ड स्कीम कर्नाटका सरकार पुनः फिर से लाने की कोशिश कर रही है। पूरे देश के अलग अलग जगह पे ये कोशिश किया जा रहा है, जिसका पूरे जगह पे विरोध हुआ। ये पूरा मॉडल गुजरात का मॉडल था, जो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अडानी को दिया गया था कच्छ के, और वहां उन्होंने चलाया था, और वहां से ये मॉडल लाके मध्य प्रदेश में 2015 में दीपक फाउंडेशन जो गुजरात की कंपनी है उसको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 100 रुपीज के स्टाम्प पे दिया गया था, उसका विरोध हुआ। तो ये कई बार फेल्ड मॉडल ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज उन्होंने देने की कोशिश की है, असम में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में 10 जिला अस्पतालों को दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हॉस्पिटल देंगे, और इसके अंतर्गत प्लान है कि फ्री बेड और मार्केट बेड होगा, 55% और 40% मार्केट बेड होगा। तो लोगों को हॉस्पिटल में फ्री इलाज नहीं मिलेगी, लोगों को आज हेल्थ चाहिए, लोगों को आज हेल्थ केयर चाहिए। सरकार ट्रीटमेंट दे रही है, और ट्रीटमेंट भी कुछ को दे रही है। आयुष्मान भारत जो योजना है वो एक तरीके से फेल्ड योजना है, उसके अंतर्गत कुछ लोगों को सरकारी इलाज की बात कर रही है और बाकी को नहीं दे रही। अभी उन्होंने बोला ओल्ड एज को देंगे, आम जनता कहाँ जाएगी, मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा, आम सिटीजन्स कहाँ जाएंगे, हम और आप कहाँ इलाज के लिए जाएंगे? तो पूरा मेडिकल एजुकेशन से लेके इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, महंगी, और उसकी कोई रेट फिक्स नहीं है। तो एक तरीके से पूरे हेल्थ सिस्टम को, पूरे मेडिकल एजुकेशन को कोलैप्स कर रहे हैं। आज लोगों की जरूरत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जरूरत है, लोगों को बिजली, पानी, सड़क की मिलनी, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार पूरी तरीके से स्टेट की विड्रॉ से कर रही है। तो कर्नाटक सरकार को इस एंटी पीपल पॉलिसीज जो है, केंद्र सरकार की जो लोगों के खिलाफ की पॉलिसीज है, हमारा ये डिमांड है कि इसको विड्रॉ करना चाहिए। कहीं अनसक्सेस है, और सरकार को यहाँ पब्लिक एसेट से, पब्लिक के टैक्स के पैसे से मेडिकल कॉलेज खोले, यहाँ पे आप एम्स डेवलप करिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए। इतनी बड़ी जमीन अगर है तो वहाँ मेडिकल कॉलेज सरकार अपने संसाधन से खोले। जो यहाँ के जो लोग हैं, बीजापुर के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे ना। गरीबों के सपने को आप खत्म कर रहे हो कि गरीब का बच्चा तो कभी मेडिकल डॉक्टर बन ही नहीं सकता। तो ये पूरे एसेट खिलाफ है, और इसके अंतर्गत पूरे देश में हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। कर्नाटका में ये सिर्फ बीजापुर का कैंपेन नहीं है, पूरे स्टेट वाइड इसकी विरोध चल रही है। हम लोगों ने जो भी एग्जाम्पल सरकार के रायचूर में उन्होंने दिया था हॉस्पिटल का, फेल हो चुका है। रायचूर में एक हॉस्पिटल उन्होंने दिया है, तो कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। तो इसी का विरोध जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया की ओर से हम लोग आए हैं। यहाँ के जो आंदोलन चल रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे यहाँ के अलग अलग संगठनों के साथी जो काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो दलित लीडर्स हो, चाहे वो लेफ्ट मूवमेंट्स के हो, किसान आंदोलन के हो, तो ये कलेक्टिव जो यहाँ पे चल रहा है उसको समर्थन के लिए मैं आया हूँ। और यहाँ से बाकी राज्यों जिलों में भी हम जाके हम कर्नाटक सरकार से अपील करते हैं इसको तत्काल वापस ले, केंद्र सरकार की गैर विरोधी जो प्रपोजल्स है उसको रिजेक्ट करे और अपना ओन सिस्टम बनाए। कर्नाटका का अपना ओन सिस्टम सरकार को बनाने की जरूरत है।